दोस्तों फाइनली जिस चीज़ की आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई लुमिनस का Zilio S 1550 का रिव्यू करो, तो फाइनली आज वो हमारे साथ में है। अब ये इन्वर्टर बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको 12 वोल्ट यानी कि सिंगल बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड चलाना है और उसके साथ साथ कुछ फैंसी फीचर्स भी चाहिए, जैसे कि बैकअप टाइम पता चलना चाहिए और चार्जिंग टाइम भी पता चलना चाहिए। तो सारे फीचर्स आपको ये इन्वर्टर ऑफर करता है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और मैं ऐसे ऐसे टेस्ट आपको यहां पर कर दिखाने वाला हूं जो कि आपको एक क्लियर व्यू देंगे इस इन्वर्टर के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी के कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि Zilio S 1550 का जो लो मॉडल आता है यानी कि 1250, उसका भी रिव्यू हमने चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है और जो लुमिनस की नई सीरीज आई है Evo S और Evo D, उसके भी रिव्यूज़ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और YouTube के ऊपर हमारे अलावा किसी और के रिव्यूज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। सो इस बात के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं Zilio S 1550 के बारे में डिटेल्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बॉक्स पैकेजिंग की, तो यहाँ पर आप इसकी बॉक्स पैकेजिंग देख सकते हो। अब ये जो बॉक्स पैकेजिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले ब्लैक और ब्लू का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मिलता था, बट अब यहाँ पर व्हाइट और ब्लू का मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इनके प्रीमियम मॉडल्स के साथ में एक सिग्नेचर लुक ऑफर कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको Zilio S 1550 की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर फ्रंट में आपको जो इन्वर्टर है उसके इमेज मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो Zilio S आप देख रहे हैं ये 2025 में ही लॉन्च किया गया है। काफ़ी लोगों को लगता है कि पुराने वाला मॉडल है वो था Zilio 1100, बट इस नए मॉडल का नाम है Zilio S। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से इसको अब करते हैं हम अनबॉक्स और बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। सो फाइनली हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर लिया और यहाँ पर आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हो। जैसे 1250 की यहाँ पर आपको लुक्स मिलती है ना, तो सेम लुक्स यहाँ पर ऑफर की गई है। ब्लैक कलर के अंदर इन्वर्टर है, बस फ्रंट में आपको 1250 की जगह 1550 देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल हर एक चीज़ यहाँ पर आपको सेम इन लुक्स ऑफर की गई है। अब बॉक्स कॉन्टेंट के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसके बैक साइड में लिखा हुआ है कि आपको इस इन्वर्टर के ऊपर 36 मंथ्स की जो वारंटी है वो ऑफर की जाती है। बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड, इन्वर्टर मिलता है और यहाँ पर अगर आप इसकी फ्रंट लुक्स देखेंगे तो बिल्कुल सेम है जैसे 1250 की मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अब हम इसके लुक्स के बारे में थोड़ा सा लेट डीप डाइव करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसके टेक स्पेक समझा देता हूँ। तो इसका मॉडल नेम है लुमिनस Zilio S 1550, 1400 VA का इन्वर्टर है। 1176 वॉट्स का जो आउटपुट है वो ये इन्वर्टर देता है। प्योर साइन वेव ये इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर का जो वेट है पर्सनली मुझे लगता है कि 1-2 किलो एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो वेट में मुझे डिफरेंस लगा एज़ कम्पेयर टू दी 1250। अब ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है यानी कि बड़ा इन्वर्टर है, ज़्यादा लोड चला सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स और ट्रांसफार्मर में लाजमी है कि डिफरेंस हमें ज़रूर देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पर वेट एक्स्ट्रा है। तो चलिए अब फटाफट से मैं आपको इसकी क्लोज लुक की तरफ लेकर चलता हूँ और बात करते हैं इसकी क्लोज लुक के बारे में कि इस इन्वर्टर के बैक साइड में फ्रंट में आपको क्या कुछ मिलता है। सो यहाँ पर आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक्स देखने के लिए मिलती है। Zilio S 1550 की ब्रांडिंग इधर है, लुमिनस की ब्रांडिंग इधर है, इधर आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बारकोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो वो डाउनलोड नहीं हुआ है, शायद इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया अभी कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर एक LED इंडिकेटर दिया गया जो कि 3 कलर के अंदर अपने कलर्स को चेंज करता है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। यानी कि जैसे जैसे बैटरी डाउन होगी तो ये रेड कलर पे आ जाएगा, मीडियम लेवल पर रहेगी तो ये ऑरेंज में, और जब ये फुल चार्ज के आसपास होगी तो ये ग्रीन दिखाएगा। यानी कि फ्रंट से आपको देखकर पता चल जाएगा कि बैटरी का क्या चार्ज स्टेटस है, यानी कि ओवरऑल बैटरी की जो हेल्थ है वो आपको यहाँ पर ये बताता है। फ्रंट में आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो बैकअप टाइम है, चार्जिंग टाइम है वो आपको नज़र आएगा। अभी जैसे मैंने इसके मेंस को कट ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पर ये मुझे बैकअप टाइम दिखा रहा है। इको मोड इधर है, यहाँ पर आपको जो बैटरी का इंडिकेटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप इसको 2-3 सेकंड में प्रेस करके इसको हटाएंगे
तो यहाँ से इसका जो मोड है वो भी स्विच हो जाता है। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि इको मोड यूपीएस मोड कैसे स्विच होता है, तो यहाँ पर यूपीएस का आइकन तो नहीं आता है, बट जो मोड है वो यहाँ पर स्विच हो जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंपनी ने जो यूपीएस वाला आइकन है वो नहीं दिया है, बाकी जो मोड है वो तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। इसको अगर आप 2-3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर आपने इसको और ज़्यादा लॉन्ग प्रेस किया तो ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो आपको अगेन इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, अगेन ये एक्टिवेट हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ आप इस स्विच से ही कर सकते हो। अब अगर आप साइड प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल मिलते हैं जो कि एरो शेप के अंदर है, जो कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काम आते हैं। ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको जो लुमिनस की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। सो मैंने इन्वर्टर को मेन से एक्टिव कर दिया और यहाँ पर आप इसका लुक्स चेकआउट कर सकते हो। चार्जिंग एलईडी का जो कलर है वो ग्रीन के अंदर इंडिकेट हो रहा है। जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज होते हैं तो ये कलर स्विच करता है। मेंस का आइकन इधर है, इको मोड इधर है। यहाँ पर आपको ये चार्जिंग टाइम दिखा रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। अभी जो टाइम है वो वैरी कर सकता है चार्जिंग टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन मिलता है। बैटरी सिलेक्शन यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है, ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ। आउटपुट सॉकेट एक आपको यहाँ पर मिलता है, बाईपास मोड यहाँ पर मिलता है और एक एमसीबी यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक मिलता है इसके बैक प्रोफाइल में। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी लुक्स कैसे लगी। और अब हम करते हैं इस इन्वर्टर की टेस्टिंग, और यहाँ पर आप वो सारे इक्विपमेंट्स देख सकते हो। और जो पहला टेस्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है इसका वेट टेस्ट, और चेक करेंगे कि क्या है इस इन्वर्टर का वेट। तो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, इसका वेट है 11.45 यानी कि 11 किलो 450 ग्राम। सो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से 1.5 किलो ज़्यादा हो सकता है इसका वेट, तो उतना ही वेट आपको 1250 से एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करेंगे वो है इसका वेव फॉर्म क्वालिटी टेस्ट, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है डीएसओ मीटर, जिसके थ्रू हम इसके वेव फॉर्म को टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, हमने डीएसओ मीटर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में, और इन्वर्टर इस टाइम कनेक्ट है। बैकअप मोड के ऊपर इन्वर्टर ऑन है, और यहाँ पर आप इसकी जो वेव फॉर्म है वो चेकआउट कर सकते हो। साइन वेव जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करेंगे वो है आउटपुट वोल्टेज टेस्ट, और यहाँ पर हमने एनर्जी मीटर को कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर को हमने मेन से कट ऑफ कर दिया है, और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो बैटरी के ऊपर 231 जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर मिल रही है इस इन्वर्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। नेक्स्ट टेस्ट है साउंड और नॉइस टेस्ट, जिसके लिए हमारे साथ में है साउंड टेस्टर, और इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे इस इन्वर्टर के नॉइस। सो यहाँ पर आपने देखा हमारे जो रूम का साउंड लेवल है वो 42-43 के आसपास है। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया ये इंक्रीज़ हो गया है। अभी मैंने इन्वर्टर को ऑफ़ किया हुआ है, अब मैं यहाँ से इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 42-43 के आसपास ही है। अभी इन्वर्टर का जो फ़ैन है वो एक्टिव नहीं हुआ है, यानी कि बैकअप मोड के ऊपर, नो लोड के ऊपर कोई भी नॉइज़ यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर आपने देखा 57-58 dB हो चुकी है हमारे रूम का साउंड लेवल, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है अब वो मेन से एक्टिव हो चुका है, साथ ही चार्जिंग भी कर रहा है, और जो फ़ैन है वो फुल स्पीड से स्विंग कर रहा है, जिस वजह से जो साउंड लेवल के अंदर चेंज है वो आपको देखने के लिए मिला है। आपको थोड़ी सी जो आवाज़ है फ़ैन की वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। अब ये थोड़ा सा हैवी इन्वर्टर है, थोड़ा बड़ा फ़ैन है, फुल स्पीड से यहाँ पर स्विंग कर रहा है, इसलिए आपको 15-16 dB का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 1250 से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको फ़ैन की साउंड यहाँ पर सुनाई देगी, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको इरिटेट करेगी। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो है चार्जिंग करंट टेस्ट, और देखते हैं कि ये इन्वर्टर बैटरी को कितने एम्पेयर से रिचार्ज करता है। यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो कि हमने इन्वर्टर को बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो 22.2 एम्पेयर से जो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी कि आप इसके साथ में जो हाई एच की बैटरीज़ हैं वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको ये ईजिली चार्ज कर सकता है। लास्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो है लोड लिफ्टिंग टेस्ट, और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है।
दोस्तों यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, इन्वर्टर मेंस मोड के ऊपर एक्टिव है और यहाँ पर 6 बल्ब चल रहे हैं, 200 वाट के। जितने बल्ब थे मैंने सारे यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं इसको मेन से कट ऑफ कर रहा हूँ और ये मेन से कट ऑफ हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोड देख सकते हो और इन्वर्टर जो है वो बैकअप मोड के ऊपर आ गया है। इस लोड के ऊपर 1 घंटे का जो बैकअप है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है इस 160H की बैटरी के साथ में, और बल्ब यहाँ पर ईजिली चल पा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी इस इन्वर्टर के बारे में इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। अब चलिए इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो इसके जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली सेम है एज़ कम्पेयर टू दी लुमिनस ZealOS 1250। अगर हम यहाँ पर स्टिल कुछ फीचर्स की बात करें तो ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर अपना IT और सेंसिटिव लोड इजीली चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बाईपास मोड मिलता है। इसके बैक साइड में एक स्विच दिया गया है, यानी कि अगर कभी ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो इससे कनेक्टेड जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। तो उस टाइम उन अप्लाइंसेस को वापस से चलाने के लिए आपको जस्ट पीछे से उस स्विच को ऑन करना है और आपके जो अप्लाइंसेस हैं जो इन्वर्टर से कनेक्ट थे वो डायरेक्टली मेन से स्टार्ट हो जाएंगे चलना। यानी कि आपको मैनुअली जो चेंज ओवर है वो नहीं करना पड़ेगा, जिसको काफ़ी लोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थर्ड फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बैटरी सिलेक्शन स्विच मिलता है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ में ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट और SMF तीनों टाइप्स की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ फीचर की बात करूं तो यहाँ पर आपको वाइड रेंज मिल जाती है बैटरी सिलेक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर आप 80H से लेके 250H तक की बैटरी को ईजिली इस इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है लार्ज LCD डिस्प्ले। इसके फ्रंट में आपको एक LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको बैकअप टाइम, चार्जिंग टाइम बताती है। साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो कोडिंग के अंदर नज़र आती है, यानी कि अगर लो बैटरी होगी तो LBE नज़र आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके हिसाब से कोडिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो प्रॉपर कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो वो भी आपको यहीं पर नज़र आएगा। नेक्स्ट फीचर है LED इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है जो कि 3 कलर के अंदर है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि 3 कलर के अंदर आपको बैटरी की हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो ये है कुछ इस इन्वर्टर के फीचर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्वर्टर के बारे में जितनी भी जानकारी आप जानना चाहते थे वो आपको ज़रूर मिल पाई है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा। अगर आपको इस इन्वर्टर को ऑर्डर करना है तो यहाँ पर आपको नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।